एक दिन रानू चिड़िया की तबीयत बिगड़ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ही समय बाद मर जाऊंगी। मेरे गुजर जाने के बाद आप दोनों भाई बहन मिलजुल कर रहना। नहीं मम्मा, ऐसी बातें मत बोलो। मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे भूख और प्यास लगी है। जल्दी से जाओ और मेरे लिए जंगल से कुछ फल और नदी से पानी लेकर आना। कुक्कू भैया, आप नदी पर जाओ और मैं जंगल से फल लाती हूँ। ऐसा बोलकर गुड़िया फल खोजने जंगल की ओर रवाना हो जाती है और कुक्कू नदी की ओर निकल जाते हैं। इस पेड़ पर तो एक ही फल है, मैं इसे ही तोड़कर अपनी मम्मा के पास ले जाती हूँ। गुड़िया उस फल को तोड़कर अपनी मम्मा के घर चली जाती है और घर पहुंचकर देखती है कि कुक्कू ने अभी तक पानी नहीं लाया है। गुड़िया बेटी, मुझे पहले पानी पिलाओ, प्यास से मेरी गला सूखी जा रही है। मम्मा, मैं कुक्कू भैया को देख कर आती हूँ। इतनी देर से तो आ जाना चाहिए था। पता नहीं इतनी देर तक वो क्या कर रहा है। ऐसा बोलकर गुड़िया घर से निकल जाती है और नदी किनारे जाकर देखती है कि कुक्कू अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। कुक्कू भैया, ये क्या कर रहे हो? घर मेरी मम्मा प्यास से मरी जा रही है। तभी गुड़िया घड़ा में पानी भरती है और वहां से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है और घर आकर देखती है कि मम्मा की आंखें बंद है और वो हिल नहीं रही है। मम्मा मम्मा, ये लो पानी। मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। उठो मम्मा और ये पानी पी लो। और मैं आपके लिए फल भी लेकर आई हूँ मम्मा। गुड़िया ऐसे बोली जा रही थी, लेकिन मम्मा चिड़िया कुछ नहीं बोलती है। कुक्कू और गुड़िया समझ जाती है कि मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुड़िया, आज मेरे पेट में दर्द कर रहा है। जाओ और मेरे लिए जंगल से कुछ फल लाओ। ठीक है कुक्कू भैया, मैं जा रही हूँ। गुड़िया फल खोजने वहां से जंगल की ओर चली जाती है और इधर आलसी कुक्कू बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कभी भोजन खोजने नहीं जाऊंगा। मैंने तो नाटक किया है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। गुड़िया गुड़िया मेरे लिए भोजन लाएगी और मैं आराम से घर बैठे भोजन खाऊंगा। कुछ समय बाद गुड़िया भोजन लाती है और कुक्कू भोजन खाकर खुशी खुशी सो जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। फिर दूसरे दिन कुक्कू गुड़िया को बोलता है, कल का लाया हुआ भोजन तो सब समाप्त हो गया है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है। आज तो मैं भोजन लाने चला जाता, पर आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब ये प्रत्येक दिन के बहानेबाजी मत करो। आज तुम्हें भोजन लाना ही होगा, चाहे पेट में दर्द हो या सर में। गुड़िया की ये बातें सुनकर कुक्कू मन ही मन बोलता है, मैं अभी जाता हूँ और अपनी दोस्त मीनू से शादी कर लेता हूँ। फिर वो मेरे लिए भोजन लाएगी और मैं आराम से सोए रहूँगा। ऐसा सोचकर कुक्कू वहां से चला जाता है और मीनू से शादी कर लेता है और एक जगह जाकर आपस में बातें करने लगते हैं। अब कहाँ रहोगे? तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बहन गुड़िया भी है। मुझे नहीं रहनी है गुड़िया के साथ। तुम अपनी बहन गुड़िया को घर से निकाल दो। ठीक है मीनू, मैं निकाल दूंगा। मैं अपनी बहन को घर से निकाल दूंगा। ऐसी बातें बोलकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं और जब तक घर पहुंचते हैं, वे गुड़िया देखती है कि उसके साथ कोई और है। ये कौन है कुक्कू भैया, और यहाँ क्यों आई है? मैंने शादी कर ली है। अब ये मेरे लिए भोजन लाएगी। अब तुम इस घर को छोड़कर निकल जाओ और कहीं जाकर एक घर बना लो। नहीं जाऊंगी। इस घर पर तो आधा हिस्सा मेरा भी है। नहीं जाओगी? मैं तुम्हें डंडे से मार मार कर घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसी बातें सुनकर गुड़िया घर से बाहर निकल जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और रोते हुए बोलती है, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुड़िया रोते हुए ऐसे बोल रही थी कि तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। क्या हुआ बेटा? यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? गुड़िया परी को सारी बातें बता देती है जो उसके साथ हुई। गुड़िया बेटी, आप चिंता मत करो। ये लो जादुई फलों का घर। इसमें बहुत सारा खाना है जो समाप्त कभी नहीं होगा।
परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है कि मौसम बिगड़ जाता है। आंधी और बारिश होने लगती है कि उधर कुक्कू का घर टूट जाता है। अब हम कहाँ रहेंगे? मेरा घर तो टूट गया है। इससे पहले हम अपनी मौसी के घर रहते थे, जो बहुत ही खूसड़ थी। मुझे नहीं रहना है इसी खूसड़ मौसी के साथ। तो तुम यहाँ पे रहो, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है और तभी कुक्कू को एहसास होता है कि उसने अपनी बहन को घर से बाहर निकालकर कितनी बड़ी गलती की है, जिसकी सजा उसे मिल रहा है। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टोना के साथ रहती थी। टोना का चाल चलन व्यवहार ठीक नहीं था। टोना और टूनी का अपना घर भी नहीं था। वह दूसरे के घर में कब्जा करके रहता था। टूनी के